हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के M+ में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड। और इस पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे कि मोलरता, नॉर्मलता और अपने पास फॉर्मूलता और W/V परसेंटेज क्या होते हैं। इससे पहले हमने सॉल्यूशन का पार्ट सेकंड में बात कर लिया था कि मोलरता क्या होती है, PPM कंसिडरेशन क्या होती है, तो ये मोल फ्रैक्शन क्या है, इन सभी की बातें कर चुके हैं हम। तो आपको अगर आपने वीडियो सेकंड और फर्स्ट नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख के आ सकते हैं नीचे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड। और इस सॉल्यूशन के पार्ट थर्ड में हम देखेंगे कि अपने पास सांद्रताएं, सॉल्यूशन में हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन सांद्रता, और इस सांद्रता में हम पढ़ रहे थे W/W पढ़ चुके हैं, W/W पढ़ चुके हैं यूनिट। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड जो यूनिट चल रही थी अपनी, W/V यूनिट। इस W/V यूनिट कहते किसे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ W/V का अर्थ है कि W का अर्थ है वेट, W का अर्थ क्या है वेट मतलब भार, और V का अर्थ है वॉल्यूम, V का अर्थ क्या है यहाँ पे वॉल्यूम आयतन। तो हम कहेंगे कि आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन इकाई हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो द्रव्यमान आयतन इकाई को हम कह सकते हैं कि चार सांद्रताएं इसके लिए पढ़ी जाती है द्रव्यमान इकाई के लिए, द्रव्यमान आयतन के लिए। पहली पढ़ी जाती है W/V परसेंटेज, सेकंड जो पढ़ी जाती है वो है मोलरता, मोलरता। ठीक है, इसको मोलेलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी, एक मिनट, मोलेलिटी। ठीक है, और इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है एक अपने पास फॉर्मूलता, ये क्या होती है फॉर्मूलता, इसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी, ये बहुत कम यूज लेते हैं। ठीक है ना। और थर्ड अपना फोर्थ होता है, उसका नाम है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मलता। इस नॉर्मलता को हम लिखते हैं कैपिटल N से, फॉर्मूलता को लिखते हैं F से, और मोलरता को लिखते हैं हम कैपिटल M से। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे W/V यूनिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं W/V यूनिट का अर्थ होता है विलेय की भार भागों की वह संख्या जो विलेय के 100 ml आयतन में घुली हुई होती है, वो क्या कहलाती है W/V यूनिट कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलेय के 100 ml आयतन में घुली हुई होती है, वो क्या कहलाता है W/V परसेंटेज कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूला को हम पढ़ते हैं। तो मैं इनको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं हम। W/V यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे W/V यूनिट का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इसका फॉर्मूला बना रहे हैं, फॉर्मूले के लिए हम कहेंगे कि अपने पास W/V परसेंटेज इक्वल टू हम कहेंगे विलेय के भार भागों की संख्या, विलेय के भार भागों की संख्या, या मैं कह सकता हूं विलेय की ग्राम्य मात्रा, सीधा लिख दो विलेय की ग्राम्य मात्रा बट्टे हम क्या लिख सकते हैं विलेय का आयतन, विलेय का आयतन इनटू क्या लिख सकते हैं 100, क्योंकि 100 ml में लेना है, 100 ml में अपने को पता करना है कि विलेय की ग्राम्य मात्रा कितनी है, वही क्या कहलाती है W/V परसेंटेज कहलाती है। तो इसको और सोल्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, और सोल्ट में विलेय की ग्राम्य मात्रा को WB लिख देता हूँ, विलेय का आयतन को मैं क्या लिख सकता हूँ VA + VB, क्योंकि हमें पता है कोई भी विलेय बनता है तो कैसे बनता है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास विलायक होता है, क्या होता है विलायक, और इसमें क्या मिला होता है विलेय मिला होता है, क्या मिला होता है विलेय। तो हम कहेंगे ये मेरा विलेय हो गया, विलेय को मैंने WB लिख दिया क्योंकि ये ग्राम्य मात्रा है विलेय की। और यहाँ पे
यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है वो है विलायक, और इसके आयतन को मैंने लिखा है VA। ठीक है, तो आयतन है यहाँ पे विलायक तो किस में है, लिक्विड में है, और विल्य अपने पास ठोस फॉर्म में है, मतलब पाउडर फॉर्म में ले लो या सॉलिड फॉर्म में है। तो हमने कहा कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, WB मतलब विल्य की ग्राम्य मात्रा बट्टे विलयन का आयतन होगा, क्योंकि इसको हम चेंज कर लेंगे। याद करो D बराबर M/V होता है, तो आपको इस क्वेश्चन में जब भी आपको देगा तो आपको डेंसिटी देगा, तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा भाई, M/D हो जाएगा। ठीक है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो देखो क्या होगा, अपने पास विलय की ग्राम्य मात्रा को WB लिख दिया, विलयन के आयतन को VA + VB मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 100, और ये हो जाएगा अपने पास W/V % बराबर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या निकाल सकते हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अगला जो हम बात करते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं मोलरता क्या होती है। तो देखो अब हम पढ़ते हैं मोलरता क्या है। तो मोलरता को पढ़ने के लिए मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझा देता हूँ मोलरता क्या है। तो मोलरता क्या होती है इसको समझना है। मोलरता को बोलते हैं मोलरिटी, इसको कैपिटल M से लिखते हैं मोलरता। ठीक है भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो देखो हम मोलरता का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो देखो मोलरता को लिखते हैं कैपिटल M से। तो देखो हम कहेंगे विलय के मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, बटे हम क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन। ठीक है, ये होगा लीटर में। अब हम कह देंगे यहाँ पे ये आया है, तो आप मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालना हमें आना चाहिए। तो देखो मोल क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है विलय की ग्राम्य मात्रा, क्या होता है, मतलब पदार्थ की ग्राम्य मात्रा लिख देता हूँ मैं, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे उसका क्या लिखा जाता है, अणुभार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपना मोल का। तो मोल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पदार्थ की ग्राम्य मात्रा। पदार्थ कौन है भाई, यहाँ पे विलय है, तो आप क्या लिख देंगे, विलय पदार्थ की ग्राम्य मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, किसमें, ग्राम में, बट्टे उसका क्या लिख देंगे, आयतन। तो विलयन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे विलयन का आयतन है लीटर में। देखो यहाँ पे हमने अणुभार भी लिखा था, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अणुभार। अणुभार को लिखते हैं GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणुभार। ठीक है, तो चलो मैं आपको यहाँ पे अणुभार ही लिख के दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है भाई, ये हो गया अणुभार, ये हो गया विलियम, वॉल्यूम का, वॉल्यूम हो गया किसका, विलयन का। तो अगर आप इसको ml में लिखते हैं, क्योंकि ये ग्राम में है तो इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ ml को वापस लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगेगा, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये फॉर्मूला आ गया m का। इसको मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, WB विलय की ग्राम में मात्रा बट्टे उसका अणुभार, GMM मतलब अणुभार, ये वॉल्यूम है ml में, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, 1000 लगा देना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, किसका, मोलरता का। किसका आ गया है, मोलरता का। तो आप मोलरता का फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस स्टेप से। तो मैंने ये इन स्टेप से आपको मोलरता बताई, मोलरता क्या है, और इस मोलरता की यूनिट भी बता देता हूँ, यूनिट क्या होती है। तो देखो यूनिट कैसे निकालते हैं मोलरता की, तो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, मोलों की संख्या मतलब मोल, बटे यहाँ पे क्या है, आयतन। तो हम क्या कहेंगे, यूनिट क्या होगी, मोल। यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं,
और ये भी किस में था, लीटर में। तो हम क्या कर देंगे, मोल पर लीटर, ये इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम है लीटर में तो हम कहेंगे मोल पर लीटर। ये किसकी यूनिट हो गई, मोलरता की। कैपिटल एम की हमारे पास यूनिट आ चुकी है। आपको कभी भी मोलरता लिखी हुई हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सांद्रता की यूनिट क्या होने वाली है, मोल पर लीटर हो तो मतलब वो आपको क्या दे रखी है, मोलरता दे रखी है आपकी उस क्वेश्चन में। अब हम बात करते, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब हम बात करते हैं कि अपने पास जो तुल्यंकी भार है या नॉर्मलता है वो क्या होती है। तो नॉर्मलता पढ़ लेते हैं हम। नॉर्मलता क्या है देखें, तो देखो नॉर्मलता पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉर्मलता क्या है, इसको पढ़ते हैं हम नॉर्मलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, तो मैं इस नॉर्मलता की आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। तो नॉर्मलता किसे कहेंगे, देखो विले के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित होती है, वही क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। तो हमने कहा विले के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित होती है वो उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलिटी कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को हम कैपिटल, मैंने बताया था कि इसको एन से लिखते हैं। तो देखो कैपिटल एन नॉर्मलता बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, विले के ग्राम, यहाँ पे हम लिखेंगे विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में, ठीक है भाई। तो देखो ग्राम तुल्यांक को कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, समझना। तो आप कैसे लिखेंगे ग्राम तुल्यांक को कैसे निकालेंगे, आप ध्यान रखना मोलरता और नॉर्मलता में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप ये मत समझ लेना कि मोलरता और उसमें मोल थे लेकिन इसमें ग्राम तुल्यांक, ध्यान रखना भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैं ग्राम तुल्यांक को सोल्व कर रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे विले की मात्रा ग्राम में, मात्रा ग्राम में बट्टे, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो मैं लिख सकता हूँ ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है, इनटू यहाँ पे हम क्या कह देंगे, विलियन का आयतन। तो मैं यहाँ पे इसको बार बार मैंने लिखकर यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर लिख देता हूँ। तो देखो लीटर को हम एमएल में चेंज करेंगे, ठीक है, एमएल लिखेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे ग्राम है तो आप इसको एमएल में लेंगे, तो आप एमएल को वापस लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगेगा भाई, ठीक है। तो देखो हम कहेंगे ये हमारे पास नॉर्मलता आ चुकी है, फॉर्मूला आ चुका है। इसको और शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, देखो ग्राम तुल्यांकी भार लिखा हुआ है, ग्राम तुल्यांकी भार को हम GEM बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास। और ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे लिखा जाता है, ग्राम मोलर मास अपॉन लिखा जाता है एक्स फैक्टर, क्या लिखा जाता है, एक्स फैक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला होता है किसका, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम तुल्यांकी भार को निकालने का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, विले की ग्राम में मात्रा को मैं यहाँ पे लिख दूंगा WB, क्योंकि यहाँ मैं हर जगह विले की ग्राम में मात्रा को WB ले रहा हूँ। ग्राम तुल्यांकी भार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्राम मोलर मास बट्टे एक्स फैक्टर होगा, वो कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है भाई। अब हम क्या कहेंगे, ग्राम तुल्यांकी भार आ चुका और ये क्या है, वॉल्यूम इन लीटर, सॉरी एमएल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है नॉर्मलिटी के लिए। किसके लिए आ गए हैं, नॉर्मलिटी के लिए। आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में अंतर क्या है। आपको कभी तो नॉर्मलिटी दे देता है और उसको आपसे पूछ लेता है मोलरिटी में इसकी वैल्यू बताइए, या मोलरिटी में इसकी सांद्रता पूछ लेता है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको सिखाता हूँ।
देखो आप यहाँ पे चेक करें कि इतना फॉर्मूला है, मैं इसको ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ये WB/GMM इन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, ये 100 है, 1000 है। तो हम कहेंगे ये वाला क्या है, किसका फॉर्मूला है, मोलरता का ही तो है। तो हम इसको ये लिख सकता हूँ ना, बताना। इसको देखो मैं यहाँ पे लिख के रहा हूँ, आप समझ आना। मैं ये कह सकता हूँ नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना वाला फॉर्मूला किसका हुआ, मोलरिटी का, इनटू क्या है, ये क्या बचा, एक्स फैक्टर, क्या बचा, एक्स फैक्टर। तो हम कहेंगे n बराबर क्या आ गया अपने पास, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर आ गया। ठीक है, ये वाला संबंध आ गया किसमें, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या संबंध है। और अगर मैं कह दूँ तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा n अपॉन एक्स फैक्टर, n अपॉन एक्स फैक्टर। तो ये रिलेशन होता है मोलरिटी और नॉर्मलिटी में। आपको नॉर्मलता और जो मोलरता है उसमें संबंध भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको सारा रिलेशन बता दिया है कैसा क्या है इनमें। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलता क्या होती है। लास्ट अपना फॉर्मूलता बचा है, तो फॉर्मूलता हम पढ़ते हैं। अब देखो फॉर्मूलता क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो फॉर्मूलता किसे कहेंगे, देखो फॉर्मेलिटी। वैसे ये यूज नहीं आती ज़्यादा क्योंकि इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी हमारा काम है पढ़ाना, तो मैं आपको सारा टॉपिक कंप्लीट करवाता हूँ। देखो फॉर्मूलता क्या है, हम कहेंगे वहाँ पे हम लिख रहे थे कि मोलरता में 1 लीटर विले में उपस्थित विले के मोलों की संख्या। यहाँ पे हम कह देंगे विले के ग्राम सूत्रभारों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित होती है, उसी को हम क्या कह देंगे, फॉर्मूलता। एक हम कहेंगे विले की ग्राम सूत्रभारों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता, फॉर्मूलता कहलाती है। तो देखें फॉर्मूलता को हम कैपिटल F से लिखते हैं भाई। देखो फॉर्मूलता बराबर क्या होगा, हम कहेंगे विले के सूत्रभार की संख्या बट्टे हम कहेंगे विलियन का आयतन। और किस में होगा विलियन का आयतन, लीटर में। किस में होगा, लीटर में। ठीक है भाई। अब हम कहेंगे सूत्रभार को कैसे सोल्व करेंगे, सूत्रभारों की संख्या को। तो आप सेम जैसे मौलों की संख्या निकालते हैं वैसे ही आप क्या निकालेंगे, सूत्रभार। तो सूत्रभारों की संख्या कैसे निकालते हैं, ग्राम सूत्रभारों की। एक मिनट, यहाँ ग्राम लिखा था ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राम सूत्रभार। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, विले की ग्राम्य मात्रा बटे हम क्या लिख देंगे, वहाँ पे हम अणुभार लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सूत्रभार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सूत्रभार, फॉर्मूला मास। ठीक है, वॉल्यूम इन ml में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1000 लिख देंगे। ठीक है भाई, ये वाला रिलेशन आ गया किसका, फॉर्मूलता का। तो यहाँ पे फॉर्मूलता को मैं सीधा शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, विले की ग्राम्य मात्रा को मैं WB लिख दूँ, सूत्रभार को GFM लिख सकता हूँ, ग्राम फॉर्मूला मास, इंटू वॉल्यूम ml, इंटू यहाँ पे क्या है 1000 चल रहा है, उसी को हम लिख देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया फॉर्मूलता के लिए। तो आपको मैंने फॉर्मूलता भी क्या होती है वो मैंने समझा दिया। और इसके बाद अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपसे ये पूछ सकता है कि अगर आपके पास, ध्यान रखना, अगर मैं कहूँ अणुभार समान है, अगर मैं कहता हूँ F, या मैं कह दूँ कि जो अपने पास मोलरिटी है, एक अपने पास होती है नॉर्मलिटी, ये जब इक्वल होती है, फॉर्मलिटी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी जब इक्वल होती है, जब मैं कहता हूँ, जब अणुभार क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, अणुभार समान होता है, तब क्या होता है कि F, M और N इन सब की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। फॉर्मूलता, मोलरता और नॉर्मलता का मान क्या रहेगा, उस समय
समान निकलता है। वैसे आपको ये कोई याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है फॉर्मूला, लेकिन फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। हमने 4 यूनिट पढ़ ली है। पहले हमने पढ़ी थी, याद करो, मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। पहले हमने पढ़ा था W/V, तो हमने कहा था कि 100 ml विलेन में उपस्थित विले की ग्राम भारों की संख्या वो क्या थी, W/V परसेंटेज। दूसरा हमने पढ़ा था, ये तो पहला था, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था मोलरता, और मोलरता को हमने क्या कहा था, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या क्या कहला रही थी, मोलों की संख्या। तीसरा था नॉर्मलता। तीसरा कौन सा था, नॉर्मलता, तो हमने कहा था विले के ग्राम तुल्यांक भारों की वह संख्या जो 1 लीटर विलेन में उपस्थित होती है वो होती है नॉर्मलता। और फिर हमने फोर्थ पढ़ा था, उसका नाम था फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या था कि विले के सूत्र भारों की वह संख्या जो 1 लीटर विलेन में उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है, फॉर्मलता। तो देखो मैंने आपको सभी ये चीज़ें सिखा दी है, नॉर्मलता, मोलरता ये क्या होती है, सांद्रताएं की सभी यूनिट्स आपको कवर करवा दिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपने पास जो विलेयता है वो क्या होती है, एक्स फैक्टर है, उसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्स फैक्टर वगैरह को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच।